नमस्कार, आप देख रहे हैं सिलीगुड़ी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं शिखा। इस वक्त हम मौजूद हैं वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी के रानीडांगा में सिचुएटेड वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड पॉपुलर स्कूल नॉर्थ पॉइंट रेसिडेंशियल स्कूल। आज हम यहाँ पर मौजूद हुए हैं। हम आपको बता दें कि ये जो स्कूल है, ये स्कूल 1996 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी और उस समय लेकर और आज तक ये इतना ग्रो अप कर चुका है, जहां यहाँ के जो भी बच्चे यहाँ से जो भी स्टडी करते हैं, जो भी यहाँ से पास आउट होते हैं, वो हमेशा अक्सर नाम करते हैं। और इस नाम रोशन करने का जो भी मकसद है, उसके पीछे क्या है, वो आज हम इस स्कूल के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि अभी से नर्सरी टू 9 and 11 जो भी एडमिशन प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है, वो जारी हो चुकी है। और आखिर में इस स्कूल की स्पेशलिटी क्या है, नॉर्थ पॉइंट रेसिडेंशियल स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलेंगे और स्टडीज के अलावा, पढ़ाई के अलावा भी और भी एक्स्ट्रा करिकुलम क्या है, ये सब हम आपको आज इस लाइव सेशन में बताने वाले हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। हम आपको बता दें कि नॉर्थ पॉइंट रेसिडेंशियल स्कूल जो कि सिचुएटेड है सिलीगुड़ी के रानीडांगा में। जी हाँ, हम आपको ये भी बता दें कि वेस्ट बंगाल का वन ऑफ द बिगेस्ट बोर्डिंग एंड कम डे स्कूल हम कह सकते हैं। जी हाँ, यहाँ के बच्चे काफी अव्वल आते हैं, हर क्षेत्र में अव्वल आते हैं। और क्या है इसके पीछे रीजन और एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, ये भी हम आपको जरूर बताने वाले हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके बच्चे एक भविष्य में एक अच्छा फ्यूचर ब्राइट कर सके, तो डेफिनेटली आप इस स्कूल में यानी कि नॉर्थ पॉइंट रेसिडेंशियल स्कूल में आप एडमिशन करवा सकते हैं। तो देर किस बात की, चलिए क्या है एडमिशन प्रोसेस और इसकी क्या क्या फैसिलिटीज है, ये हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हुए हैं इस स्कूल के एडमिशन इंचार्ज नवीनल मैम। हेलो मैम, वेलकम टू सिलीगुड़ी टाइम्स। थैंक यू सो मच। मैम, जैसे कि हम सभी को पता है कि ये स्कूल एक ऐसा स्कूल है जहां सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि यहाँ पे ही एडमिशन करवाए। सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे कि क्यों मैम? Actually, see, our school is one of the most renowned school, and ये school actually one of the most oldest school है, which has been established in 96. And the best part is, see, we give day scholars also, and we have boarding students also. तो इसमें एक aspect है कि आप बच्चे को, if you want to keep a child in a hostel also, to shape, to discipline, आप उसको hostel में भी रख सकते हैं. And if you feel no, I'll just let my child study in day scholar, आप वो भी कर सकते हैं. ये parents के ऊपर है, क्योंकि ऐसे बहुत बार cases देखा गया है कि बच्चे जो day scholars में आते हैं, they go shift into hostel also, ताकि बच्चे का पढ़ाई, डिसिप्लिन, हर एक चीज में ध्यान दिया जाए अच्छे से। क्योंकि आपको पता होगा अभी कोचिंग मिलना, ट्यूशंस करना, इट्स अ वेरी बिग थिंग। क्योंकि अभी अच्छे टीचर्स मिलना, बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि टाइमिंग भी एक फैक्टर करता है ना। एंड दिस इज द रीजन आवर स्कूल इज क्वाइट अर्ली, मॉर्निंग का स्कूल है हमारा, एंड वी फिनिश इट बाय 2 to 2:30 वी फिनिश द स्कूल। सो दैट इज हाउ इट इज मैम। कितने से कितने क्लासेस तक एडमिशन अभी शुरू हो चुके हैं? अभी मैम एक्चुअली वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 9 एंड क्लास 11। नर्सरी टू 9 का ऐसा है मैम, from LKG to class 9 they will have a entrance test, because उसके basis पे ही we will be taking the students for admission. But nursery and class 11 they will just have a interaction with heads, क्योंकि इससे क्या होता है, क्योंकि nursery they're just starting and class 11 as they'll be pouring up for the boards and all, so we just take their interaction so that they don't feel pressure and all. But उनका भी interaction after their pre-boards result ही होता है मैम, class 11 का। And जो बच्चे आते हैं LKG to class 9 उनका एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट के ऊपर बेस करके ही we go for admissions मैम। जी, तो मैम जिस तरह से एडमिशन अभी चालू हो चुकी है, जो जारी हो चुकी है, तो एडमिशन के लिए क्या प्रोसीजर है? मैम एडमिशन के लिए जो प्रोसीजर है, पहले आप ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म आपको पहले फिलअप करना पड़ेगा। आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन इज क्वाइट फिजिबल, क्वाइट इजी, बिकॉज आप घर में बैठ के आराम से सारा डिटेल्स लेके आप आराम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इफ यू फील कि एक बार स्कूल विजिट करना है, क्योंकि पेरेंट्स का होता है ना, क्योंकि एक वर्चुअली देखना और एक स्कूल को आके आप विजिबली आप देखना, उसमें बहुत डिपेंड करता है। तो उससे क्या होगा कि
आपको आपका जो भी डाउट्स वगैरह है, बेसिकली फीस को लेके डाउट्स होता है, डिसिप्लिन, फैकल्टीज, ठीक है, क्या टेस्ट पेपर्स होगा, सारा चीज, क्योंकि माइन्यूट क्वेश्चंस है ना बहुत सारे पेरेंट्स का। आप नो डाउट हम कितना भी एक्सप्लेन करें, बट एट द एंड ऑफ द डे उनको क्वेश्चंस रहता ही है। एंड सेकंड थिंग इज दैट आप ऑनलाइन जब भी अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद हमें वेरिफिकेशंस भी करना होता है। ऑफलाइन में क्या होता है, पेरेंट्स खुद सारा डॉक्यूमेंट्स लाके वेरीफाई कराते हैं, बट ऑनलाइन में वेरिफिकेशन भी करना पड़ता है, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट विच इज वेरी मैंडेट, तो उसको लेके हमको वेरिफिकेशन रहता है। एंड कोई भी पेरेंट्स अगर इसको अप्लाई कर रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ द वेज दे हैव टू अप्लाई। आफ्टर दैट देयर विल बी अ टेस्ट डेट, द चाइल्ड हैज टू सिट फॉर द टेस्ट एंड देन उसके बाद जो प्रोसेस है वो रहेगा मैम। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि सिलीगुड़ी ही नहीं बल्कि अदर साइड से भी आते हैं यहाँ पर, जैसे आज हमने देखा एक पेरेंट्स जिसे बात भी की, आई थिंक कलकत्ता से है वो, तो इसके बारे में क्या कहना है, क्योंकि मतलब ये सबसे अलग स्कूल है, राइट? हाँ जी मैम, इस मैटर पे मैं बोलना चाहूंगी सिर्फ कोलकाता ही नहीं मैम, अगरतला, बांग्लादेश, ठीक है मैम, इन सब रीजन से भी पेरेंट्स आते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ से जो 500 किलोमीटर दूर जो प्लेसेस है वहां से भी आते हैं। क्यों आते हैं, कारण ये है मैम, सी काफी बच्चे तो यहाँ से पास आउट होकर निकले हैं, तो उनका जो रिजल्ट्स, उनका जो परफॉर्मेंस देखते हैं, उसी के ऊपर पेरेंट्स आते हैं मैम कि बच्चा इतना अच्छा शेप हुआ है, अच्छी जगह में आज बच्चे लोग हैं, तो उनका करियर एस्टैब्लिशमेंट देख के ही पेरेंट्स कहीं ना कहीं उनको थॉटफुल प्रोसेस है कि नहीं, वी विल गो इनटू नॉर्थ पॉइंट। एंड इतने साल से हम बच्चों को शेप कर रहे हैं मैम, इट्स बीन क्वाइट 30 years नाउ। सो हमारा ये है कि सिर्फ इसी रीजन से नहीं, बाहर के रीजन से भी पेरेंट्स आते हैं। आप देखे होंगे मैम, पेरेंट्स सुबह 7 o'clock से आते हैं ताकि बच्चे अटेंटिव होके आते हैं, अपना सारा डॉक्यूमेंट सब कुछ लेके आते हैं ताकि बच्चे को अच्छे से टेस्ट दिला सके, ताकि बच्चा पास करे। इवन बोलते भी हैं मैम, क्वेश्चन पेपर्स प्लीज देख के दीजिएगा, बच्चे नर्वस हो जाते हैं, होता है, ये काफी बार ऐसा हुआ है मैम। सो वी ट्राई टू टेल देम यू नो कि अपना क्वेश्चन आराम से करो, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, तो ये सब कोई इश्यूज नहीं होगा बच्चों को फेस करने का। एंड जैसे रीजन इन रीजन से आ रहे हैं, अभी तो और भी रीजन से हमको क्वेश्चंस आ रहा है कि क्योंकि काफी फॉर्म्स अभी तक मैम सबमिट हो चुका है हमारे पास, एंड हर बच्चे को चांस मिलेगा, ये भी तो हम नहीं बोल सकते ना। टाइमिंग मैम एक्चुअली देखिए मैम, टाइमिंग ऐसा है कि हम लोग मॉर्निंग 10 o'clock तक पेरेंट्स को स्कूल रिपोर्ट करना पड़ता है, एंड फ्रॉम 10:30 ऑनवर्ड्स वी स्टार्ट द टेस्ट। तो उसके बाद 1.5 घंटा का टेस्ट होता है, टाइम होता है, उसके बाद पेपर चेकिंग होता है, देन दे हैव अ इंटरेक्शन सेशन, एंड देन उसके बाद एडमिशन प्रोसेस क्वालिफाई होने के बाद ही होता है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ बच्चों के पेरेंट्स हैं, हम उनसे भी कुछ बातचीत करना चाहेंगे। हेलो सर, वेलकम टू सिलीगुड़ी टाइम्स। सर आपका नाम बताएं, आप कहाँ से? मेरा नाम है तन्मय, मैं अगरतला से आया हूँ। ओके, तो आपके बच्चे के कौन से क्लास में एडमिशन करना है? वी आर लुकिंग फॉर क्लास 9। सर आपको एक्चुअली इस स्कूल में जो आप एडमिशन दाखिला करवा रहे हैं, मतलब क्या अच्छी लगी आपको, कौन सी चीज़ अच्छी लगी? हम लोग एक्चुअली एक बोर्डिंग स्कूल ढूंढ रहे थे जहाँ पे CBSE करिकुलम हो और अच्छा एक ट्रेडिशन हो। सो वी केम टू नो दैट दिस स्कूल इज वेरी लॉन्ग, आई मीन दे हैव अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री, और बहुत पुराना स्कूल है, अच्छे से पढ़ाई होता है, एंड लास्ट 2 years दे हैव डन गुड इन मैट्रिक एंड HS ऑल्सो। तो ये सब देख के हमने डिसाइड किया। बिल्कुल ऐसे होता है कि आप ही की तरह और भी बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जो बच्चों के लिए एक अच्छा जहाँ एक सही गाइडलाइन मिले, राइट? तो ये दिस इज़ द बेस्ट प्लेस हम कह सकते हैं। तो आपकी तरफ से क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे? वैसे तो आई जस्ट टॉक विद दोज एडमिशन पीपल एंड दे टुक मी थ्रू द प्रोसेस, तो वो सब मुझे अच्छा लगा। और जब हम लोग विजिट किए, अलग अलग जगह देखे, फैसिलिटीज़ देखे, हम लोग बोर्डिंग के लिए आए तो फैसिलिटीज़ या फिर जो हॉस्टल्स देखे वो सब अच्छे लगे, तो दोज वर आल्सो ए गुड थिंग। थैंक यू सो मच सर। हेलो सर, वेलकम टू सिलीगुड़ी टाइम्स। हेलो सर आपका नाम और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सुमन देवनाथ है, मैं कोलकाता से आया हूँ। कौन से क्लास में आप एडमिशन करवा रहे हैं स्पेशली? मेरा क्लास 3 के लिए। क्लास 3 के लिए, ओके। बोर्डिंग? मेरा बोर्डिंग है क्योंकि मैं कोलकाता से आया हूँ ना। ओके, कलकत्ता से आए हुए हैं सर। आपको वैसे तो बहुत सारे स्कूल्स है, राइट? तो आपने यही स्कूल क्यों चूज किया? मैं बोर्डिंग स्कूल देख रहा था, ठीक है, तो मुझे ये सब नॉर्थ पॉइंट के लिए मैंने ऑनलाइन में देखा था, तो इस तरफ इधर ही थोड़ा चेक कर रहा था 2-3 स्कूल में, तो ये थोड़ा बेस्ट लगा। इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप प्रीवियस पेरेंट्स और टीचर्स, थोड़ा मैं सब ऑनलाइन चेक किया, अभी तक डायरेक्ट किसी से इंटरेक्ट नहीं हुआ, तो आज ही मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। तो इंटरेक्ट करने के बाद, सब कुछ देखने के बाद मुझे अच्छा फील लगा। मैं ऑनलाइन से जितने भी वीडियोस देखे हैं, जितना भी इंटरेक्शन देखे हैं, तो मुझे सब कुछ पॉजिटिव लगा।
तो इसलिए मैं आया हूँ। आज मेरे लड़का का एग्ज़ाम है, अगर अच्छा से होता है तो मैं यहीं पे ले लेता हूँ, ठीक है। बिल्कुल। जैसे कि हर स्कूल में पढ़ाई तो होती है, उन्हें अच्छी तरीके से गाइडेंस मिलती है, पर एक होता है कि एक अच्छा वाला जो गाइड होता है उसके पढ़ाई के अलावा भी एक अलग से एक एक्स्ट्रा करिकुलम होता है, उस विषय में आपको क्या कहना है? वो एक्स फैक्टर सब स्कूल में अलग अलग होता है। तो ये एक्स फैक्टर के लिए मैं आया हूँ क्योंकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ का स्पोर्ट्स है, एकेडमी भी बहुत अच्छा है। तो देखना मैं राउंड मार कर देख लेता हूँ और थोड़ा कैसा है तो चेक करके थोड़ा और पॉजिटिव लेके मैं जाना चाहता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। हमारे साथ और एक पेरेंट्स जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। हेलो सर, वेलकम टू सिलीगुड़ी टाइम्स। हेलो मैम, आप कहाँ से, आपका नाम बताइए? हम सिलीगुड़ी से ही हैं, अमित अग्रवाल नाम। कौन से क्लास में आप बच्चों को टेस्ट दिला रहे हैं? क्लास 9 के लिए और 3 के लिए। बोर्डिंग या डे स्कूल? डे स्कूल एंड बोर्डिंग बोथ। सर, आपको इस स्कूल की खासियत क्या लगी, क्या अच्छी लगी आपको, जो आप यहाँ पे मतलब ये ही प्लेस आपने चूज किया, दिस स्कूल? लाइक सबसे पहले एजुकेशन, डिसिप्लिन, सिस्टम, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये स्कूल का, जो हमने अभी तक सुना है। तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पे आए हैं एडमिशन के लिए। सर, ये बोर्डिंग के लिए आपकी? जी हाँ, बोर्डिंग 9+ के लिए। बोर्डिंग में ही क्यों सर? डे स्कूल भी कर सकते थे, बट ऑलरेडी जिस स्कूल में पहले थे, ऐसा नहीं कि वो स्कूल खराब था, बट सही था, बट वो इतना ऐसा कोई सिस्टम था नहीं। तो आई वांट फॉर माय चाइल्ड कि वो एटलीस्ट जो क्लास 9 से लेकर 12 तक जो है वो एक अच्छा एजुकेशन और एक सिस्टम डिसिप्लिन में वो आए। तो इसी के लिए मैं उसको यहाँ पे स्कूल में देना चाहता हूँ। और यहाँ के टीचर्स आपको कैसे लगते हैं, किस तरह से गाइड करते हैं आप? टीचर्स अभी तक तो मुझे समझ में आ रहा सही है और प्रॉपर उनका गाइडेंस है, एंड जो सिस्टम है जो जैसा होना चाहिए वो है यहाँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हुए हैं इस स्कूल के प्रिंसिपल सुमिता राय मैम। हेलो मैम, वेलकम टू सिलीगुड़ी टाइम्स। Hello, thank you so much. ओके मैम, जैसे कि इस स्कूल हमें हमेशा ऐसे देखने को मिलते हैं कि हमेशा यहाँ के बच्चे जो भी यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, स्टडीज करते हैं, वो हमेशा अव्वल क्यों आते हैं मैम, क्या है? If I have to talk about the success story of NPRS, North Point Residential School, Ranidanga. So this is not one day work. It takes time, and this is not the work done by one person. So it is a teamwork. So what is the best part of working here as a principal at North Point Residential School, Ranidanga, is that we have strength in our team. So all the stakeholders, the management, teachers, parents, guardians, and students, all are very well coordinated, and we know that why we are together and how to reach to our target to realize our vision. And this is the main reason that the success is there consistently in all the areas of educations, including academic, scholastic areas, and co-curricular areas. और जिस तरह से बच्चों को इस स्कूल के माध्यम से जो भी टीचर्स हैं वो अच्छी तरीके से गाइडेंस करते हैं, और कितने टीचर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं? So at present we are having around 70 faculty members. So that includes वहाँ पे आपका जो टीचिंग स्टाफ में है हमारा PGTs, TGTs and PRTs, NGTs are there. उसके अलावा अदर टीचर्स आते हैं, जैसे हुआ आपका लाइब्रेरियन हुआ, पेट्स हुए, काउंसिलर हुआ, वेलनेस टीचर्स हुआ, ऑफिस स्टाफ आर देयर. आई हैव नॉट इंक्लूडेड इन ऑफिस स्टाफ हियर. वी आर हैविंग सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव, okay, where we are having more than 40 people, and we are having in addition to that hostel staff also. So it is a huge team of around 200 members. बच्चों को किस तरह से गाइड करते हैं यहाँ के टीचर्स? लाइक पढ़ाई के अलावा भी, स्टडीज के अलावा भी एक्स्ट्रा करिकुलम भी यहाँ पे होती है, इसके बारे में थोड़ा सा? We believe in holistic education that includes all the aspect of education. So education doesn't mean that we keep them in the class and complete with the syllabus which is a specified subject. So we do take care of each and everything. First of all, what we do is that at the time of admission only, we make sure that they are comfortable. They are at the comfort level of education. We check their documents, and once the child is inducted into our system, then what we do is that we plan individually.
We check individually that, okay, like how they have been doing in the past, or as a beginner, how they are, okay, like doing in their academics, what are their hobby areas, interest area, talent area. We make a mapping of talents. Then we see them as a person also, because every person is not same. Some are very, okay, like open and social, like their social skills are very developed. Some are not very comfortable, shy nature. So we check everything, what is the need of the child, and according to that we plan out for individual. So this is how we proceed with every child. So it is an inclusive education. और फैसिलिटीज की बात करें तो काफी अमेजिंग है, जो कि बच्चों के लिए स्पेशली बहुत अच्छा है। तो फैसिलिटीज में क्या क्या आते हैं जिससे बच्चों को काफी अच्छा फैसिलिटीज मिल सके? कि ये बोर्डिंग भी है। So at present we are having, okay, more than 300 students in hostel. So we have to check not only the day scholars, we have to take the account of the need of boarders also. So starting from academics, we are having well qualified and experienced teacher who are well motivated. They are having passion towards education. We don't see only qualification. We check that how they are as a person, how they are prepared as a teacher, that we, okay, take note of that. And after that we see that, okay, what are the needed areas in academic arena. So we have, okay, all the technology, new technology, IFP is installed in every classroom. So we are having, okay, all the resources. We are having reference books, okay, like which is stocked in our library, and regular training is given to the teachers to meet the academic, okay, need of every child. Besides that, when we talk about co-curricular activities, every Saturday we are having co-curricular activities, which includes different, okay, like types of co-curricular activity. It is literary, it is sports related, it is art and performing arts. So all kind of co-curricular activities find a place in our academic calendar, and we make sure that, okay, we are having sufficient manpower to, okay, develop that areas of talents and interests and skill of the children. And for that we are having regular staff, we are having part-time staff also, we are having coaches, we are having games teacher, we are having art teacher, we are having music teacher. For boarders we are having spoken English class, handwriting class. So we stress in each and every area. We are having a beautiful, okay, like medical team also, who are, okay, full-time here available. We are having 2 nurses, and in every areas where there is need we see. And we are having regular counselor, because CBSE also has mandated we have to have wellness teacher, and she is always available for the students. Any sort of difficulty, you know, they are facing in the school, at home also, in their personal life also. When I find something is there where we need to, okay, extend our support, sometime the class teacher, okay, like make the reference of such students. Sometime based on their academic, okay, performance also, we feel that we need to talk to them. So these are all, okay, facilities we are doing, and we are taking them, okay, for education tour. Okay, we are having, okay, constantly research work. And lastly, I would like to mention that we believe in, okay, connecting with the society, the need of the society, and for that, okay, we do, okay, community outreach programs. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा कि नॉर्थ पॉइंट रेसिडेंशियल स्कूल की खासियत क्या है इसकी स्पेशलिटी, और हम आपको ये भी बता दें कि इस स्कूल के माध्यम से नर्सरी टू 9 क्लासेस के लिए एडमिशन चालू हो चुकी है। इसकी प्रोसेस क्या है ये हमने आपको बता ही दिया, मैम ने भी बता दिया, और यहाँ के जो भी पेरेंट्स हैं, जो बच्चों को आज जो एग्जाम्स चल रहे हैं उस विषय को लेकर भी, और कहाँ से एडमिशन करवाने के लिए यहाँ पर आते हैं वो भी आपको पता चल चुकी होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे अगर एडमिशन करवा
करवाना है तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट के थ्रू भी आप ऑनलाइन से भी आप कर सकते हैं और अपनी बच्चों के लिए एक अच्छा एक सही गाइडलाइंस के लिए, क्योंकि यहाँ पर इस स्कूल के माध्यम से स्टडी ही नहीं बल्कि उसके अलावा भी एक्स्ट्रा करिकुलम भी यहाँ पे कराए जाते हैं, जहाँ बच्चे एक्टिव हो और बच्चों को काफ़ी अच्छी तरीके से गाइडेंस मिले। तो हम आपको बता दें जो कि नॉर्थ पॉइंट रेसिडेंशियल स्कूल जो कि सिचुएटेड है सिलीगुड़ी के रानीडंगा में। तो बस आज के लिए इतना ही, आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए आप देखते रहिए सिलीगुड़ी टाइम्स।